तो बच्चों आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है उसका थर्ड लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो कहिए रहा है आज हम लोग को पढ़ना है, इसमें पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ना है? इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग देखें, इसका डिफिनीशन क्या होता है। करा है कि द इफेक्ट which is produced by partial shifting of sigma bonded electrons is called, हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है कि द इफेक्ट, वो इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो उत्पन्न होता हो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये किस पर काम करता है? तो सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है। करा है इट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये टेम्पोररी नहीं है, परमानेंट है। तीसरा बात ये है कि इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये डिस्टेंस पर दूरी करता है। करा है एंड आफ्टर 3 to 4 एटम्स, 3-4 एटम के बाद द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है इज वैनिश्ड, खत्म हो जाता है। ये कुछ बात है जो आपको दिमाग में हमेशा रखना है। करा है हम लोग शुरू किया है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। एक तो इसका डिफिनीशन आपको याद कर लेना है कि भाई द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाई, वो इफेक्ट जो पैदा होता हो, उत्पन्न होता हो बाई पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। करा है अधूरा, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होगा। करा है कि कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होगा। कैसा शिफ्टिंग होगा? पार्शियल शिफ्टिंग होगा। किसका होगा? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक है ना। अब कह रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी बात ये कह रहा है कि इट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। ये पाई पर नहीं काम करता है, ये सिग्मा पर काम करता है। अगला बात यह है कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये टेम्पोररी इफेक्ट नहीं है, ये परमानेंट इफेक्ट है। अगला बात यह है कि इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है। एंड आफ्टर 3 to 4 एटम्स, 3-4 एटम के बाद द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज वैनिश्ड, समाप्त हो जाता है। 3-4 एटम के बाद इसका इफेक्ट समाप्त हो जाता है। यानी ये बात दिमाग में रखें कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ये नज़दीक में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कह रहा है नियर में ये मोर इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। और दूर में, अवे में ये क्या होता है? कम प्रभावित होता है, कम इफेक्टिव होता है।
लेस इफेक्टिव होता है। बात को समझ रहे हैं? सर ने क्या कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट चूंकि दूरी पर डिपेंड कर रहा है, 3-4 एटम के बाद इसका इफेक्ट समाप्त हो जा रहा है, तो कह ये रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट कि भाई नियर में अगर वो ग्रुप है तो ज़्यादा प्रभावी है, वो ज़्यादा प्रभाव उसका होगा। अवे दूर अगर वो ग्रुप है तो वो कम इफेक्टिव है, कम प्रभाव होगा। उतारें? तो बच्चों कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये 2 तरह का होता है। कह रहा है एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है, इस प्लस आई इफेक्ट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और माइनस आई को कहते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ रहे हो? इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट को हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट को निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। प्लस आई में कौन लोग होते हैं? इसमें इसके जो एग्जाम्पल हमारे होते हैं वो होते हैं ऑल अल्काइल्स एंड ऑल एनाइंस। इस नेचर में जितने अल्काइल से हैं वह प्लस आई शो करेगा और जितने एनाइन हैं वह प्लस आई शो करेगा। ये 2 वैरायटी के लोग प्लस आई करते हैं। माइनस आई कौन करता है? इसके जो एग्जाम्पल हैं अल्काइल और एनाइन को छोड़कर कर रहा है ऑल ग्रुप्स एक्सेप्ट अल्काइल्स और एनाइन्स। वो ग्रुप जो अल्काइल और एनाइन नहीं है उन दोनों को छोड़ करके इस नेचर के जितने ग्रुप्स होते हैं वह सब माइनस आई करते हैं। क्लियर? सर ने क्या कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का दूसरा नाम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस पॉजिटिव को बता रहा है। माइनस आई इफेक्ट निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं वो कौन आते हैं? अल्काइल और एनाइन आते हैं। इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं वह अल्काइल और एनाइन को छोड़कर, इन्हीं दोनों को छोड़कर। अब उतारिए तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट के बारे में, इसके बारे में हम बात करें तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट आपका है, ये इस पर कौन ग्रुप रहेगा? इस पर अगर अल्काइल ग्रुप हो, अगर अल्काइल नहीं हो तो उस पर क्या हो? एनाइन हो। कोई सबस्ट्रेट पर बैठने वाला ग्रुप अल्काइल है और एनाइन है तो वह क्या होगा? वह प्लस आई होगा। जैसे अल्काइल का कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखें। अल्काइल का एग्जाम्पल कौन है? जैसे मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। क्लियर? एनाइन के अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वो हमारे कौन होंगे? एनाइन के एग्जाम्पल हो गया जैसे बॉन्ड CH2 पर 1 माइनस, ये हो गया बॉन्ड NH पर 1 माइनस, ये हो गया बॉन्ड O पर 1 माइनस, ये हो गया बॉन्ड COO पर 1 माइनस। क्लियर? सर ने कहा कि भाई कोई ऐसा सबस्ट्रेट हो, उस सबस्ट्रेट पर अगर अल्काइल हो तो वह प्लस आई शो करेगा,
या अगर एनाइन हो तो वह प्लस आई शो करेगा। बोलने का तरीका क्या है, जैसे इसको बोलने का तरीका, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 CH3 बॉन्ड CH3 CH3 या ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसको कैसे बोलेंगे, बॉन्ड CH2 पर 1 माइनस, बॉन्ड NH पर 1 माइनस, बॉन्ड O पर 1 माइनस, बॉन्ड COO पर 1 माइनस। क्लियर? तो ये लोग जो हमारे हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन ग्रुप, अल्काइल और एनाइन ग्रुप जो हमारे होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई इनमें प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा। जैसे अगर इनमें पूछे प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो इसमें अगर तुमसे पूछता है कि भाई प्लस आई इफेक्ट का तुम ऑर्डर बताओ तो क्या बताओगे, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा ये होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा बताओ? सबसे ज्यादा होगा टर्शियरी ब्यूटाइल। इससे कम जो हमारा होगा वो क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल। उससे कम इथाइल और सबसे कम क्या होगा, मिथाइल। अब देखो ये प्लस आई कहीं आता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। किससे? इंडक्टिव से। प्लस H का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। किससे? हाइपर कंजुगेशन से। जहां भी प्लस आएगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉन देना। ये प्लस H जो तुम्हारा आ रहा है ये प्लस बता रहा है इलेक्ट्रॉन देना, H मतलब हाइपर कंजुगेशन से। ये प्लस बता रहा है इलेक्ट्रॉन देना, I मतलब इंडक्टिव से। तो मेरे बच्चे हाइपर कंजुगेशन से तुम इलेक्ट्रॉन देने का ऑर्डर ये नहीं था, याद रखो। हाइपर कंजुगेशन से सबसे ज्यादा मिथाइल देता है ये वाला, इससे कम इथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये वाला, उससे कम आइसोप्रोपाइल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये वाला, और सबसे कम तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये वाला। ये बात हमेशा दिमाग में रखोगे कि भाई हाइपर कंजुगेशन से बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मिथाइल, और इंडक्टिव से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टर्शियरी ब्यूटाइल। इसका तो रीजन हम लोग वहां जाने होंगे। इसका रीजन क्या है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट टर्शियरी ब्यूटाइल किया। तुम कहोगे सर क्या बात है, बात इसका यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है। टर्शियरी ब्यूटाइल में सबसे ज्यादा सिग्मा है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट ये करेगा। इससे कम सिग्मा इसमें है तो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इससे कम सिग्मा इथाइल में तो थोड़ा और कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इससे भी कम सिग्मा हमारा मिथाइल में है तो और कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इन लोगों में तुमने देखा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी टुवर्ड्स इंडक्टिव इफेक्ट। तुमने क्या देखा कि भाई इन लोगों में इंडक्टिव से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये क्यों डोनेट किया बोलो? इसलिए डोनेट किया कि इसमें सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये कम डोनेट इसलिए किया कि इसमें सिग्मा कम है। ठीक है, उतारो। अब देखो, अब इसमें हम जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी है प्लस आई का जो ऑर्डर है वो क्या है? इसमें प्लस आई का ऑर्डर सबसे ज्यादा तुम्हारा ये कार्बन वाले का है, उससे कम नाइट्रोजन वाले का है, उससे कम ऑक्सीजन वाले का है, और सबसे कम जो है वो उनका है। ठीक है, अब ये तुम कहोगे सर क्यों? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कार्बन किया, उससे कम नाइट्रोजन किया, और उससे कम ये लोग किए। ये देखो क्या बात है, सबसे कम जो तुमको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो सबसे कम तो ये किया, ये पहले समझ लो क्यों। ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसलिए डोनेट किया, कम इसलिए डोनेट किया कि ये निगेटिव को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था उसने क्या किया, यहां पे रिजोनेंस कर लिया। जानते हो कि निगेटिव एक सिंगल डबल रिजोनेंस करता है, कर रहा है। चूंकि यहां पे रिजोनेंस हुआ
जब रिजोनेंस हुआ तो ये क्या हो गया, इसलिए कम डोनर, ये डोनर कम हो गया। इस निगेटिव को कहा गया कि भाई आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कीजिए, लेकिन उस निगेटिव ने रिजोनेंस कर बैठा। कैसे रिजोनेंस कर बैठा, देखो निगेटिव एक सिंगल डबल, ये कंजुगेशन है, ये रिजोनेंस करेगा। जब ये रिजोनेंस करेगा यानी उसका निगेटिव अपने ही में यूटिलाइज हो गया। जब अपने ही में यूटिलाइज हो गया तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सबसे कम। यहां निगेटिव रिजोनेंस नहीं कर रहा है क्योंकि इनमें पाई नहीं पाया जाता है। रिजोनेंस करने के लिए पाई का होना जरूरी है, जो इसमें पाई होता है। जब इसको ऑपरेट करोगे तो पाई निकलेगा। इन लोगों में पाई नहीं निकलेगा तो ये लोग तुम्हारे क्या किए, ये रिजोनेंस नहीं करेंगे। ये रिजोनेंस करेगा, जब ये रिजोनेंस करेगा तो ये अपना निगेटिव अपने में यूटिलाइज कर लिया, ये कम डोनेट करेगा। अच्छा, अब देखे बचे ये लोग। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये हमारा कम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब हम बात करने जा रहे हैं इन तीनों में कि भाई इन तीनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी क्या जाना चाहिए। अब देखो, अब एक तुम्हारा एक जो निगेटिव है वह कार्बन पर निगेटिव है, दूसरा निगेटिव जो है वह नाइट्रोजन पर निगेटिव है, फिर निगेटिव ऑक्सीजन पे है। अब तुम इसमें देखो तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5। ये क्या लिखे हम, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखे। यानी इलेक्ट्रॉन पकड़ने का क्षमता सबसे कम कार्बन का है, इससे ज्यादा नाइट्रोजन का है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन का है। यानी ऑक्सीजन इस निगेटिव को ज्यादा होल्ड करेगा, मोर होल्डिंग, ज्यादा होल्ड करेगा, ज्यादा उसको पकड़ के रखेगा। ये जो हमारा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने की वजह से ये क्या करेगा, लेस होल्ड करेगा, कम होल्ड करेगा। जब अपने निगेटिव को कम होल्ड करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये मोर डोनर होगा, ज्यादा डोनेट करेगा। ये चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया, ये क्या करेगा, कम डोनेट करेगा। समझ रहे हो ना। ये तो सबसे कम डोनेट इसलिए किया, ये सबसे कम डोनेट इसलिए किया कि इसका निगेटिव रिजोनेंस कर रहा था। बचे ये तीनों में रिजोनेंस का संभावना नहीं था, इसलिए कि इसमें पाई नहीं होता है। फिर क्या होता है, क्या होने से भाई ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। उसका रीजन ये है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, इसका 3.0, इसका 3.5। क्लियर। अब ये 3.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो अपने निगेटिव को ज्यादा पकड़ के रखेगा, और ये 2.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो अपने निगेटिव को कम पकड़ के रखेगा। जब कम पकड़ के रखेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वह ज्यादा पकड़ के रखेगा तो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी ऑर्डर तुम्हारा ये ऑर्डर होगा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये होगा। क्लियर। उतारो। अब देखो, अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन होता है? माइनस आई इफेक्ट में कोई सबस्ट्रेट तुम्हारा हो और यहां जो ग्रुप हो, ये ग्रुप अल्काइल नहीं हो और ये ग्रुप एनायन भी नहीं हो। ये ग्रुप जो सबस्ट्रेट पर ग्रुप हो वो अल्काइल नहीं होना चाहिए, एनायन नहीं होना चाहिए। बाकी दुनिया का कोई भी ग्रुप हो वह माइनस आई करता है। अब देखो, कुछ ग्रुप हम लिखने जा रहे हैं, उसमें बताना है कि कौन प्लस आई कौन माइनस आई। जैसे देखो, जैसे ये CH3 है, ये CH2 पर प्लस है, ये CH2 पर माइनस है, ये NO2 है, ये NH3 पर एक प्लस है, ये NH2R पर एक प्लस है, ये COO पर एक माइनस है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और ये OH है, और ये OCH3 है,
और ये तुम्हारा ये है, और ये क्या है, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये है, इसमें ये है, और ये फिनाइल है, और ये मान लो CF3 है। ठीक है, ये दिया गया है। तुमको ये बात बताना है कि भाई इसमें कौन है जो प्लस आई करता है, कौन है जो माइनस आई करता है। क्लियर। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, ये 1 नंबर है, 2 नंबरिंग कर लोगे, 3 4 नंबरिंग तुम कर लोगे। हमको आंसर यहां पे डेवलप करना है। चलो, अब हम ये बताने जा रहे हैं, देखो ये मिथाइल है यानी अल्काइल है, तो अल्काइल प्लस आई करता है, यानी ये मिथाइल है तो ये प्लस आई करेगा। ये अल्काइल नहीं है। अल्काइल कहते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन हो उसमें प्लस माइनस नहीं हो। अल्काइल किसे कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए और पूरा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पे नो प्लस या माइनस या पाई। कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन का ग्रुप हो, उसमें प्लस नहीं हो, माइनस नहीं हो और पाई बॉन्ड नहीं हो, तभी उसको अल्काइल कहते हैं। अल्काइल कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन हो, उसमें विथ नो प्लस या माइनस या पाई। देखो कार्बन हाइड्रोजन है और इसमें प्लस माइनस और पाई नहीं है, तो ये हमारा अल्काइल है। तो ये अल्काइल क्या किया बोलो, ये अल्काइल प्लस आई करेगा। इसमें प्लस है तो अल्काइल नहीं है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा। इसमें माइनस है तो ये क्या है, एनायन है। अल्काइल और एनायन क्या करता है बोलो, अल्काइल और एनायन ये प्लस आई करता है, बाकी माइनस आई करता है। ये तुम्हारा अल्काइल है तो ये प्लस आई किया, ये एनायन है तो ये प्लस आई करेगा। समझ रहे हो। ये देखो ये क्या है, ये ना अल्काइल है ना एनायन है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा। ये ना अल्काइल है ना एनायन है तो क्या करेगा बोलो, माइनस आई करेगा। ये ना अल्काइल है ना एनायन है, क्या करेगा, माइनस आई करेगा। ये एनायन है, देख रहे हो ना, तो ये प्लस आई करेगा। देखो ये फ्लोरीन ना अल्काइल ना एनायन तो क्या करेगा, माइनस आई करेगा। ये क्लोराइड ग्रुप है, ना अल्काइल है ना एनायन, माइनस आई करेगा। ब्रोमाइड है ना अल्काइल ना एनायन तो माइनस आई करेगा। आयोडाइड ना अल्काइल ना एनायन तो माइनस आई करेगा। ये अल्कोहल ग्रुप है, ये भी ना अल्काइल है ना एनायन है तो माइनस आई करेगा। देखो ये तुम्हारा ईथर ग्रुप है, ये भी माइनस आई करेगा। ये अल्काइल ग्रुप है तो क्या करेगा बोलो, प्लस आई करेगा। ये अल्काइल ग्रुप है, क्या करेगा, प्लस आई करेगा। ये देखो अल्काइल नहीं है, अल्काइल में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, पाई है तो ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा। देखो यहाँ पाई है तो अल्काइल नहीं है, माइनस आई करेगा। इसमें भी पाई है तो माइनस आई करेगा। देखो यहाँ पे फ्लोरीन है तो क्या करेगा, माइनस आई करेगा। तुमको ये बात दिमाग में रखना है कि अल्काइल और एनायन जो है ये प्लस आई करते हैं। अल्काइल एनायन को छोड़कर जो ग्रुप हमारे होते हैं वो माइनस आई करते हैं। अब माइनस आई जो ग्रुप करता है, जो तुमको अपने लाइफ में मिलेगा, वो हम पूरा लिख दे रहे हैं। बहुत हद तक लिख दिए हैं, हम एग्जाम्पल करके सबको लिख दे रहे हैं। उतारो। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिख दिए हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो माइनस आई करता है वो ये ग्रुप करता है। नाइट्रोजन हो, उस पर 3 फ्लोरीन हो, प्लस चार्ज हो। इससे कम जो खींचता है इलेक्ट्रॉन वो ये खींचता है। नाइट्रोजन हो, 3 अल्काइल ग्रुप हो, प्लस चार्ज हो। इससे कम जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो ये खींचता है। नाइट्रोजन हो, 2 अल्काइल हो, एक हाइड्रोजन हो, प्लस हो। इससे कम जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो नाइट्रोजन है, 1 अल्काइल, 2 हाइड्रोजन, 1 प्लस हो। इससे कम जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो नाइट्रोजन हो, 3 हाइड्रोजन हो, प्लस हो। इससे कम जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वह NO2 ग्रुप खींचता है।
उससे कम साइनाइड, उससे कम अल्डिहाइड, उससे कम कीटोन, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, उससे कम ईथर, फिर अल्कोहल, फिर अल्काइन, फिर एमीन। एमीन का जो खींचने का एबिलिटी है वह फिनाइल ग्रुप के बाद, इसको क्या कहते हो, फिनाइल ग्रुप कहते हैं, इसी को लोग पीएच भी लिखते हैं, इसके बराबर होता है। इसका अल्कीन से ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अगर बेस्ट ये है तुम पूरे को याद कर जाओ। अगर पूरा याद नहीं हो तो जो हम टिक कर रहे हैं उतना ऑर्डर तुमको पता होना चाहिए। एक ये दिमाग में रखो, दूसरा तुम दिमाग में ये रखो, इनको दिमाग में रखो, फिर तीसरा दिमाग में रखो ये, फिर चौथा दिमाग, ये कलेक्शन है, चौथा दिमाग में रखो ये, अब पांचवा दिमाग में रखो ये कुछ ऑर्डर है जो तुमको दिमाग में रखना है। पहला क्या है, देखो, एक तो पूरा अगर याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम तुम एक कलेक्शन ये याद रख लो ऑर्डर, फिर दूसरा ये नाइट्रो और साइनाइड का याद कर लो खींचने का, फिर इतना याद कर लो, फिर उस फ्रेम को याद कर लो, फिर इस फ्रेम को याद कर लो। उतारो। अब देखो, अब रिएक्शन में जो अगला पॉइंट तुमको मिलेगा वो मिलेगा रिजोनेंस इफेक्ट। क्या मिलेगा, रिजोनेंस इफेक्ट। ये जो चर्चित है ये है मेजोमेरिक इफेक्ट से चर्चित है। देख, इसको हम अलग से एक टॉपिक करके पढ़ाए हैं, इसको पढ़ाया गया है। रिजोनेंस का एक ब्रॉड एक टॉपिक हम पढ़ाए हैं, अलग से उसको पढ़ाए हैं रिजोनेंस। अब देखो, अब इसमें अब डिफिनीशन तो वहाँ पूरा हम बात किए होंगे कि भाई रिजोनेंस का क्या डिफिनीशन होता है, कि पूरी बात हम किए होंगे। यहाँ पे जितना बात हमको बताना है वो हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि ये बात भी जो हम अभी हम बताने जा रहे हैं ये रिजोनेंस में हम वहाँ गप किए होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे उसका इलेबोरेट यूज है रिएक्शन के अंदर, इसीलिए फिर हम उसको गप करने जा रहे हैं। चलो, तो हमारा जो एम इफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। समझ रहे हो? एक जो इफेक्ट हमारा होता है वो होता है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा जो इफेक्ट हमारा होता है वो होता है माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट, ये रना नाम यही है। प्लस एम इफेक्ट को लोग प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। माइनस एम इफेक्ट को लोग माइनस आर इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है रिजोनेंस यानी मेजोमेरिक इफेक्ट का, वो प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। देखो, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। एम है तो रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देना, एम है तो रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन लेना। यानी ये जो हमारा इफेक्ट है, द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के देने से होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। इसको हम क्या कह रहे हैं कि द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लेने से हो, उसको क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो तुम ये जाने कि भाई एम इफेक्ट दो होते हैं, एक प्लस एम इफेक्ट, एक माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट हमारा वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा, माइनस एम इफेक्ट वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब हम ये बात करेंगे कि भाई प्लस एम इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, माइनस एम इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, वो हम बात करेंगे।
उतारो तो गप करते हैं। अब देखो प्लस एम इफेक्ट जो शो करता है वह कौन शो करता है? दो लोग शो करते हैं। एक वो शो करता है अ ग्रुप हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट एटम। ये बात तुमको यहां मिलेगा फर्स्ट एटम, वो समझ में आ जाएगा अभी क्या होता है। लेकिन अभी समझो सर बोले कि अ ग्रुप हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट एटम। कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे बाउंड OH, तुम जानते हो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। बाउंड OCH3, तुम जानते हो, आर कर देते हैं, तुम जानते हो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। बाउंड NH2, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होता है। बाउंड Cl, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होता है। बाउंड F, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होता है, etc। कह रहा है कि वो ग्रुप जहां लोन पेयर हो ऑन फर्स्ट एटम, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिजोनेंस करते हैं, वो लोग डोनर होते हैं, वो लोग प्लस एम होते हैं रिजोनेंस से। समझ रहे हो ना? अब देखो दूसरा वो ग्रुप है कि अ ग्रुप हैज निगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम। वो ग्रुप जहां पे निगेटिव चार्ज हो फर्स्ट एटम पे, जैसे ये तुम्हारा हुआ बाउंड CH2 पर 1 माइनस, बाउंड O पर 1 माइनस, बाउंड NH पर 1 माइनस, etc। समझ रहे हो ना? इसमें बाउंड COO पर 1 माइनस नहीं, ये नहीं। अभी हम बात कर लेंगे कि ये क्यों नहीं, अभी जस्ट इसके बाद वाले बोर्ड पर बात आ जाएगा। तो याद रखो कि सर बोले कि प्लस एम इफेक्ट कौन शो करता है? वो ग्रुप शो करता है जहां पे फर्स्ट एटम पे लोन पेयर हो, और वो ग्रुप शो करता है जहां निगेटिव चार्ज फर्स्ट एटम पे हो। समझ रहे हो बात को? उतारो। अब देखो ये फर्स्ट एटम जो हम बोल रहे थे ये क्या है? जैसे मान लो कि ये ग्रुप है, ये कोई सबस्ट्रेट दिया गया है, ये सबस्ट्रेट पर तुम रखे हो, ये दिए हो। पूछ रहा है कि बताओ ये क्या करेगा? क्योंकि तुम जानते हो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। एक ये ग्रुप है, एक और लिखते हैं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। देखो इस अगर ये दोनों ग्रुप के बारे में पूछे तो ये ग्रुप प्लस एम करेगा, लेकिन ये ग्रुप प्लस एम नहीं करेगा। क्यों? लोन पेयर जो होना चाहिए फर्स्ट एटम पे होना चाहिए। जैसे देखो ये OH जिससे लगा है तो यही ना हमारा फर्स्ट होगा, लेकिन इसमें ये फर्स्ट नहीं होगा, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। इसमें ये ऑक्सीजन फर्स्ट है क्योंकि वही मेन सबस्ट्रेट से लगा हुआ है। इसमें ऑक्सीजन फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट है, वो सेकंड है। तो सर का कहना है कि जो लोन पेयर चाहे निगेटिव हो, वह फर्स्ट एटम पे हो तो वह क्या करेगा? वह प्लस एम करेगा। अगर वह फर्स्ट एटम पे नहीं है लोन पेयर तो प्लस एम नहीं करेगा। अच्छा, अब देखो एक ये दिया गया है, जैसे देखो एक ये दिया गया है और दूसरा ये दिया गया है। तुम देखो दोनों में, इसमें अगर तुम देखते हो तो ये फर्स्ट एटम पे निगेटिव है, ये प्लस एम करेगा, लेकिन वो निगेटिव फर्स्ट पे नहीं है। अगर तुमको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा फ्रेश करो, थोड़ा फ्रेश करो तो समझ में आ जाएगा। देखो ये निगेटिव फर्स्ट एटम पे होना चाहिए, लेकिन ये कहां पे है? ये फर्स्ट, ये सेकंड पे है, ये निगेटिव सेकंड पे है। तो क्या करेगा भाई? ये ग्रुप प्लस एम नहीं करेगा।
ये ग्रुप प्लस एम करेगा, चूंकि निगेटिव फर्स्ट पे है, लेकिन वो ग्रुप प्लस एम नहीं करेगा। तो सर ये बात किए कि लोन पेयर हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, वो फर्स्ट एटम पे होना चाहिए, इस तभी जाकर के वो प्लस एम करेगा। अगर फर्स्ट एटम पे नहीं है तो वह प्लस एम नहीं करेगा। उतारो। अब देखो, अब हम ये बात जानने जा रहे हैं कि माइनस एम कौन करता है। माइनस एम में दो ग्रुप है जो माइनस एम करता है। कह रहा है कि अ ग्रुप हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम। वो ग्रुप जहां पे पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट एटम पे हो, वो ग्रुप जहां पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट एटम पे हो, वो कौन हुआ भाई? वह तुम्हारा हुआ बॉन्ड CH2 पर 1+। क्या हुआ? बॉन्ड CH2 पर 1+। इसमें एग्जाम्पल कम होते हैं। दूसरा हमारा है, ये है, दूसरा जो हमारे ग्रुप हैं वो ये है कि अ ग्रुप हैज हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बाउंड ऑन फर्स्ट एटम। ये दो लोग जो हैं ये माइनस एम करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे बॉन्ड NO2 तुम्हारा होता है, बॉन्ड साइनाइड होता है, बॉन्ड अल्डिहाइड होता है, बॉन्ड कीटोन होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ETC। अब इसको फ्रेश करोगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो, बॉन्ड NO2 तुम्हारा कैसा होता है? यही ना है, यही है। ये बॉन्ड CN क्या है? वो तो ये है। देखो, डिफरेंट के बीच पाई बॉन्ड है ना, डिफरेंट के बीच पाई बॉन्ड है। तो ये क्या किया? डिफरेंट के बीच पाई बॉन्ड, बोलो क्या किया? जब डिफरेंट के बीच पाई बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन खींच करके एक्सेप्ट करेगा। ये डिफरेंट के बीच पाई बॉन्ड है। अगर इसको तुम देखते हो तो इसमें भी डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, इसमें भी डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है, इसमें भी डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड है। समझ रहे हो ना? तो सर बोले कि भाई फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो या हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, यानी डिफरेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट एटम पे हो, वो लोग हमारे क्या करते हैं? वो लोग एक्सेप्ट करके रिजोनेंस करते हैं, खींच करके रिजोनेंस करते हैं। अब थोड़ा समझो इसको। अब थोड़ा और समझो। कह रहा है कि जैसे ये दिया गया है, पूछ रहा है तुमसे, ये ग्रुप कि द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिकेटेड ग्रुप इज क्या होगा? एक नंबर में प्लस एम होगा, बी नंबर में माइनस एम होगा, कि सी नंबर में दोनों होगा, कि डी नंबर में कोई नहीं होगा? कह रहा है कि बताओ, ये ग्रुप जो सर्कल किया गया है ये क्या करेगा? अब देखो, अब अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो देखो, हम इसी पर बताना चाहते हैं। देखो, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है। तो सर बात ये किए हैं कि फर्स्ट एटम पे लोन पेयर हो तो वह क्या करता है? वह हमारा डोनर है। फर्स्ट एटम पे लोन पेयर हो तो क्या होता है? डोनर है। इसी डोनर को तुम क्या कहते हो? प्लस एम कहते हो। क्या हुआ? फर्स्ट एटम पे लोन पेयर हो तो वो हमारा क्या है? डोनर है। इसी डोनर को तुम प्लस एम कहते हो, यानी ये क्या करेगा? प्लस एम करेगा। हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड वो फर्स्ट पर नहीं है, वो तो सेकंड पर है। हमको चाहिए फर्स्ट पे, हमको चाहिए फर्स्ट पे। तो फर्स्ट एटम पे तुम्हारा हेटेरो एटॉमिक, सेकेंड एटम पे हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है,
इसलिए माइनस एम नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट एटम पे तुम्हारा लोन पेयर है तो उससे क्या होगा, प्लस एम होगा। अब देखो, अब इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा उलट दे रहे हैं, देखो कैसे कर दे रहे हैं। पूछ रहा है कि ये जो ग्रुप दिया गया है, कह रहा है कि द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिकेटेड ग्रुप इज क्या होगा। कह रहा है ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखो देखो फर्स्ट एटम जो तुम्हारा है कार्बन, उस पर हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है लेकिन वह दूसरा एटम है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वह दूसरा एटम है, फर्स्ट एटम पे हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है। तो चूंकि ये हमारा क्या है, एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्टर ही को तो तुम माइनस एम बोलते हो, यानी आंसर क्या होगा तुम्हारा, माइनस एम आंसर होगा। उतारो, अब देखो, अब रिजोनेंस का अगला बात जो तुमको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, वो ये बात दिमाग में रखना है कि कोई ग्रुप हो तो वह ग्रुप ऑर्थो पे हो सकता है, अगर ऑर्थो पे नहीं हुआ तो वह कहाँ पे होगा, वह मेटा पे हो सकता है, अगर वह मेटा पे नहीं हुआ तो कहाँ होगा, पारा पे हो सकता है। समझ रहे हो, ग्रुप हमारे ऑर्थो पे होंगे, इसको ऑर्थो कहते हैं। अगल बगल में दो ग्रुप होते हैं ना, इसको ऑर्थो कहते हैं। एक पोजीशन को छोड़ के हो तो इसको हम लोग मेटा कहते हैं, और दो पोजीशन छोड़ के हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। ये ऑर्थो है और ये मेटा है और वो पारा है। तो याद रखो कि ऑर्थो में रिजोनेंस आएगा, रिजोनेंस होगा, और पारा में भी रिजोनेंस होगा, बट मेटा में रिजोनेंस नहीं होगा। ऑर्थो और पारा पार्टिसिपेटिंग ग्रुप रिजोनेंस करते हैं, लेकिन मेटा पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स रिजोनेंस नहीं करते। अब थोड़ा समझो क्यों। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको उतार लो, इसको उतार लो। अब देखो, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, तब तुमको समझ में आएगा। देखो, हम एक एग्जाम्पल ये लेने जा रहे हैं, जैसे यहाँ NH2 दे रहे हैं और यहाँ CHO दे रहे हैं, यहाँ उसी को हम उठा के यहाँ पे कर दे रहे हैं मेटा पे, यहाँ NH2 और यहाँ CHO, यहाँ पे NH2 और यहाँ CHO, ये ऑर्थो और ये मेटा और ये पारा। क्लियर। अब देखो, हम देखना चाहते हैं कि भाई सर कैसे बोल दिए कि ऑर्थो में रिजोनेंस जाएगा, पारा में रिजोनेंस जाएगा, मेटा में रिजोनेंस नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, हम तुमको बात ये किए थे, पीछे जो रिजोनेंस का जो ब्रॉड साइट हम तुमको पढ़ाए हैं, उसमें हम तुमको बात ये किए थे, रिजोनेंस कंजुगेशन में होता है, रिजोनेंस कंजुगेशन में होता है, रिजोनेंस एग्जिस्टिंग कंजुगेशन। कंजुगेशन में तुमको बताए थे वह कंजुगेशन हमारे कौन है, पाई कंजुगेट पाई में रिजोनेंस जाएगा, पाई हो एक सिंगल पाई हो रिजोनेंस जाएगा। अगर वैसा नहीं है तो पाई एक सिंगल प्लस हो तो रिजोनेंस जाएगा, नहीं तो पाई एक सिंगल माइनस हो रिजोनेंस जाएगा, नहीं तो पाई एक सिंगल लोन पेयर हो तो रिजोनेंस जाएगा। ये चार में रिजोनेंस हमारे होते हैं। कह रहा है पाई कंजुगेट पाई, पाई कंजुगेट पाई रिजोनेंस, पाई कंजुगेट प्लस रिजोनेंस, पाई कंजुगेट माइनस रिजोनेंस, पाई कंजुगेट लोन पे रिजोनेंस। ये चार में रिजोनेंस होता है।
ये 4 में रिजोनेंस होता है, पीछे हम तुमको बात किए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई इसमें जहां वो होगा वहां रिजोनेंस होगा, जहां नहीं होगा रिजोनेंस नहीं होगा। हम देखने चाह रहे हैं कि भाई इन दोनों में रिजोनेंस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या वो कंडीशन है। तो देखो अल्डिहाइड ऐसे लिखते हो, तुम जानते हो कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। अब देखो कंजुगेशन है कि नहीं, देखो देखो लोन पेयर एक सिंगल, कंजुगेशन में एक सिंगल चाहिए, फिर फंक्शन आ जाना चाहिए। देखो लोन पेयर एक सिंगल डबल, एक सिंगल डबल, एक सिंगल डबल, एक सिंगल डबल, यानी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो उधर चला गया। तुम मान लो 100 रुपया यहां पहुंचाना चाहते हो, तो यहां से जो 100 रुपया तुमने भेजा वह 100 रुपया इस आदमी को मिल गया, यानी रिजोनेंस समझो कि हुआ। इसमें देखो वह हो रहा है कि नहीं। चलो ये देखो कह रहा है कि ये लोन पेयर है, लोन पेयर एक सिंगल चाहिए, लोन पेयर एक सिंगल डबल, एक सिंगल डबल। देखो 2 सिंगल के बाद डबल आ गया, हम इसमें ना भेजना चाहते हैं रिजोनेंस, यहां से यहां भेजना चाहते हैं। तो देखो लोन पेयर एक सिंगल डबल, एक सिंगल डबल, और 2 सिंगल के बाद डबल, रिजोनेंस नहीं गया, रिजोनेंस नहीं गया। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ऐसे रिजोनेंस नहीं जा रहा है, तो अब ऐसे देख लीजिए। अब ऐसे भी देखिए, ऐसे भी तो हो सकता है चला जाए, देख लो। तो देखो लोन पेयर 2 सिंगल के बाद डबल, देखो यहीं पे नहीं बढ़ रहा है, 2 सिंगल के बाद डबल, रिजोनेंस नहीं गया, यानी यहां से रिजोनेंस चला तो यहां नहीं गया। इसीलिए हमने बोला है कि भाई मेटा में रिजोनेंस नहीं होता है। यहां देखो कैसे रिजोनेंस जाएगा, लोन पेयर एक सिंगल डबल, एक सिंगल डबल, एक सिंगल डबल, रिजोनेंस यहां से चला पहुंच गया। समझ रहे हो ना। तो ये बात तुम दिमाग में रखोगे कि ऑर्थो और पारा में रिजोनेंस होता है, लेकिन मेटा पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स में रिजोनेंस नहीं होता। ठीक है ना, यहां लिख दिए ऑर्थो और पारा में रिजोनेंस होता है, मेटा में नो रिजोनेंस। उतारो। अब देखो, अब हम बात ये करने जा रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर, फिर कौन। तो सबसे ज्यादा जो हमारा मजबूत होता है वो मेजोमेरिक यानी रिजोनेंस होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन होता है, उसके बाद इंडक्टिव होता है। करा है सबसे ताकतवर ये मेजोमेरिक यानी रिजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ये क्या है, मेजोमेरिक है जिसको तुम रिजोनेंस कहते हो, उसके बाद ये हाइपर कंजुगेशन है, उसके बाद ये इंडक्टिव है। देखो वहां तो बहुत सारा बात हम तुमको बताए हैं। हाइपर कंजुगेशन में पूरे जिंदगी सिर्फ एक बात दिमाग में रखोगे कि हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ मिथाइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन करता है। कह रहा है कि सिर्फ, वो तो डिटेल तुमको दिमाग में रखना ही है, लेकिन कम से कम तुम पूरे जिंदगी अगर जब तक तुम IIT मेडिकल नहीं निकाल रहे हो, बोर्ड नहीं निकाल रहे हो, तब तक तुमको ये दिमाग में रखना है हमेशा कि हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ CH3 ओनली CH3 परफॉर्म्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। समझ रहे हो ना। बाकी लोगों के बारे में तो छोड़ देना, सिर्फ ये मिथाइल हाइपर कंजुगेशन करता है। ठीक है, अगर इतना रख लेते हो तो बड़ी तुमको सहूलत हो जाएगा कि भाई हाइपर कंजुगेशन में जितना ग्रुप पढ़ा उसको छोड़ो,
वो वहां पे डिटेल है, लेकिन अभी जो हम वो बात बताने जा रहे हैं जिससे तुम्हारे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बनेंगे, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी निकालना होगा, का रिएक्शन का रेट निकालना होगा, रिएक्शन बनाने होंगे। उसमें तुम ये बात दिमाग में रखो कि CH3 ग्रुप जो है वह हाइपर कंजुगेशन करता है, सिर्फ CH3 ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसमें ये दिमाग में रखो, इसमें दिमाग में रखो कि इसमें एक प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है। प्लस एम जो तुम्हारा होता है, इसमें एक प्लस एम है और एक माइनस एम है। प्लस एम याद रखना, प्लस एम डोनर, माइनस एम डोनर, ये रिजोनेंस से डोनर, रिजोनेंस से एक्सेप्टर, ठीक है। प्लस एम में दो लोग आते हैं, एक वो लोग जहां लोन पेयर है, एक वो लोग जहां लोन पेयर है, दूसरे वो लोग जहां पे निगेटिव चार्ज है, दूसरे वो लोग जहां पे बोलो निगेटिव चार्ज है। ये दिमाग में रखो कि भाई वो लोग जहां पे लोन पेयर है, वो लोग जहां पे निगेटिव चार्ज है। अच्छा, निगेटिव में वो लोग आता है जहां पे हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है, जहां पे हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है, और जहां पे प्लस चार्ज है। यह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई मेजो रिजोनेंस यानी मेजोमेरिक में प्लस एम जो तुम्हारा डोनर है, माइनस एम जो तुम्हारा एक्सेप्टर है। रिजोने हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ प्लस एच होता है, हाइपर कंजुगेशन में माइनस एच नहीं पाया जाता है। हाइपर कंजुगेशन में CH3 ग्रुप काम करता है और वो CH3 ग्रुप सिर्फ क्या करता है, प्लस एच करता है, माइनस एच नहीं करता है। तो इसका तो झंझट खत्म हुआ। बचा रिजोनेंस। रिजोनेंस में दो लोग हैं। रिजोनेंस में एक कौन है कि भाई लोन पेयर निगेटिव वाला, वो प्लस है। दूसरा कौन है, हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड प्लस वाला, ये क्या किया, माइनस है। अच्छा, इंडक्टिव में दो लोग आए, एक आ गया प्लस आई और एक आ गया माइनस आई। क्लियर। प्लस आई में कौन आएगा, प्लस आई में अल्काइल आता है और बोलो क्या आता है, एनायन आता है। और माइनस आई में इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, समझ रहे हो। प्लस आई में अल्काइल और एनायन, जैसे अल्काइल में क्या हो गया, मिथाइल तुमको सबसे ज्यादा मिलेगा। एनायन में क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा। अल्काइल में और लोग भी होते हैं, अल्काइल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। एनायन में तुम्हारा बॉन्ड ऑक्सीजन पर माइनस बॉन्ड, NH पर माइनस बॉन्ड, COO पर माइनस। हम ये मोटा मोटी बता रहे हैं जो तुम्हारे जिंदगी में मिलेंगे, तुम्हारे जिंदगी में मिलेंगे। बहुत बैड लक रहा अगर समझो कि 1 करोड़ क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एक क्वेश्चन हटेगा, जो इनसे हटेगा वो हम बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि प्लस आई में अल्काइल और एनायन होगा, अल्काइल मिथाइल, एनायन निगेटिव। और माइनस आई में इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जितने ग्रुप्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, NO2 है, ठीक है ना, साइनाइड है, ETC। क्लियर। ये बात तुम हमेशा दिमाग में रखना। अच्छा, ये रिजोनेंस में एक और बात दिमाग में रखना कि रिजोनेंस जो हमारा होगा ये ऑर्थो और पारा पर होगा, मेटा पर नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन CH3 करता है तो ये भी ऑर्थो और पारा पे करता है, मेटा पे नहीं करता है। आइए, ऑर्थो, मेटा, पारा तीनों पर करता है। समझ रहे हो बात को।
रिजोनेंस, दो तीन बात तुमको बताया। पहला, सबसे ताकतवर तुम्हारा रिजोनेंस, उससे कमजोर हाइपर कंजुगेशन, उससे कमजोर इंडक्टिव। सबसे मजबूत रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस समझ रहे हैं ना, मेजोमेरिक, फिर एच, फिर आई। अच्छा, करा है जैसे हम लोग के मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, माही माही करके लोग बोलता है ना, कुछ उस तरह तुम जहन में रख सकते हो, माही करके दिमाग में रख सकते हो। ये माही हो गया, महेंद्र सिंह हो गए, और ये कुछ हो गया धोनी, ठीक है ना, माही लोग बोलते हैं ना, उस तरह करके दिमाग में रख सकते हो। ये तुम्हारा मेजोमेरिक ऑर्थो पारा पे होता है, हाइपर कंजुगेशन भी वही होता है, दिमाग में ज़्यादा परेशान की बात नहीं है। इंडक्टिव और ऑर्थो मेटा पारा सब पर होता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन सिर्फ CH3 करता है। मेजोमेरिक में प्लस एम लोन पेयर निगेटिव, माइनस एम हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बाउंड प्लस। इंडक्टिव में तुम्हारे कौन लोग शो किए, बोलो, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई में अल्काइल और एनायन, माइनस आई उन दोनों को छोड़कर। इसको उतार लो और हमेशा दिमाग में रखोगे, पूरे रिएक्शन बनाना हो, पूरा किसी का स्टेबिलिटी निकालना हो, रिएक्टिविटी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, कंफ्यूजन हो, इसी को देखना है, इसी को देखना है। हाँ, पर्टिकुलरली तुमसे इंडक्टिव का क्वेश्चन पूछता है तो तुम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ोगे जो बताया तुमको। पर्टिकुलरली अगर हाइपर कंजुगेशन से क्वेश्चन पूछता है तो तुम हाइपर कंजुगेशन पढ़ोगे। पर्टिकुलरली रिजोनेंस से क्वेश्चन पूछता है, तभी तो रिजोनेंस जो पढ़ाया उतना बात तुमको नहीं बताए। रिजोनेंस का एक इलेबोरेट हम टॉपिक जो फेस टू फेस क्लास चल रहा था उसमें हमने किया है। चलो उतारो इसको। अब देखो, तुमसे ये पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान देना, तुमसे ये पूछ रहा है कि बाबू बताओ ये OH ग्रुप जो है ये रिजोनेंस से क्या करेगा। तो रिजोनेंस में दो वैरायटी है। रिजोनेंस ये वाला है, रिजोनेंस में लोन पेयर निगेटिव, देखो लोन पेयर और निगेटिव प्लस एम करते हैं, तो इसमें लोन पेयर है तो ये क्या किया, प्लस एम किया रिजोनेंस से। चलो अब तुमसे अगर पूछता है बाबू ये बताओ कि हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा। मान लीजिए ये तो रिजोनेंस से पूछा कि भाई ये ग्रुप रिजोनेंस से क्या करेगा, तो तुम बोल दिए प्लस एम करेगा। तुमसे पूछा कि हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा, तो हाइपर कंजुगेशन से ये कुछ नहीं करता है। देखो सर बोले हैं कि ओनली CH3 परफॉर्म हाइपर कंजुगेशन, सिर्फ CH3 हाइपर कंजुगेशन करता है, यानी ये हाइपर कंजुगेशन से कुछ नहीं करेगा, नो हाइपर कंजुगेशन। चूंकि ये CH3 तो नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अच्छा, अब तुमसे पूछा कि इंडक्टिव से क्या करेगा, तो इंडक्टिव में देखो यहां हम लिखे हैं प्लस आई माइनस आई, प्लस आई में अल्काइल और एनायन, माइनस आई में इन दोनों को छोड़कर, यानी अल्काइल और एनायन होगा तो प्लस आई, अल्काइल एनायन नहीं होगा तो माइनस आई। अब देखो ये OH है, ना ही अल्काइल है ना ही एनायन है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा। ये ना ही अल्काइल है ना ही एनायन है तो यह क्या करेगा, बोलो, माइनस आई करेगा। अच्छा, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि यह दिया गया है इसी तरह का क्वेश्चन, टफ नहीं, इसी तरह का तुमसे पूछा है बाबू बताओ कि यह रिजोनेंस से क्या करेगा। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, सर बोले कि लोन पेयर वाला क्या करता है, प्लस एम करता है। पूछ रहा है हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा, तो हाइपर कंजुगेशन तो सिर्फ तो यही करता ही है, ये तो NH2 है, CH3 हाइपर कंजुगेशन करता है, तो क्या बोलोगे, नो हाइपर कंजुगेशन। तुमसे पूछा इंडक्टिव क्या करेगा, क्या बोलोगे। अब देखो इंडक्टिव में दो लोग हैं, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई अल्काइल और एनायन, बाकी माइनस आई, तो ये ना ही अल्काइल है ना ही एनायन है, तो क्या करेगा, बोलो, माइनस आई करेगा। अच्छा ये देखो, अब ये देखो दे रहा है
ये देखो क्या करेगा, पूछ रहा है कि बताओ कि ये रिजोनेंस से क्या करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा, इंडक्टिव से क्या करेगा। देखो ये मिथाइल है, मिथाइल सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से कुछ करेगा या इंडक्टिव से कुछ करेगा। मिथाइल या तो हाइपर कंजुगेशन नहीं तो इंडक्टिव में। इस रिजोनेंस में मिथाइल नहीं होता है। कह रहा है मिथाइल रिजोनेंस से कुछ नहीं करता है। कह रहा है कि मिथाइल यानी CH3 डज नॉट परफॉर्म एनी इफेक्ट थ्रू बोलो रिजोनेंस। ये मिथाइल रिजोनेंस से कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो बोलो क्या होगा, यानी यहां पे तो हो गया नो रिजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन करेगा तो हाइपर कंजुगेशन से एक ही हमारा इफेक्ट है प्लस एच इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट। इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई, प्लस आई में अल्काइल है तो क्या करेगा बोलो, ये प्लस आई कर दिया। ये देखो अब ये दिया गया है, ये देखो ये रिजोनेंस से पूछ रहा है क्या करेगा। तो कहाँ है रिजोनेंस, देखो माइनस एम में है ना, तो ये क्या करेगा माइनस एम करेगा। हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा, तो हाइपर कंजुगेशन से सिर्फ मिथाइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन करता है तो नो हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव से क्या करेगा, तो प्लस आई अल्काइल और एनाइन करता है, बाकी सब माइनस आई करता है। तो वह क्या करेगा इंडक्टिव से बोलो माइनस आई करेगा। तो ये बोर्ड तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अब अगले दिन क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है, उसको हम बात करेंगे, एक बोर्ड लेंगे उसको। फिर ये रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव पे अ लॉट ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे। एसिडी का स्ट्रेंथ करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ करेंगे, रिएक्टिविटी रेट टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल करेंगे, बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं। ये क्लास हम लोग ऑफलाइन क्लास वीडियो के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, इसमें फेस टू फेस नहीं है। इसमें टीचर मेहनत करता है, बट टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात क्लियर है, आपका डिवोशन हमारे डिवोशन पे डोमिनेंट होगा, तब आप IIT और मेडिकल को बीट करेंगे, बोर्ड में बढ़िया मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। आपका डिवोशन हमारे डिवोशन से रिसेसिव है, वो अपने आत्मा से आप पूछेंगे वही बात बताएगा, वो सही बोलता हमेशा, तो जा कर के फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे कि आप बहुत फले फूलें, आप बहुत दुनिया में बहुत तरक्की करें, बहुत दुनिया के शिखर पे आप जाएं, बहुत आगे जाएं। चलिए हम अगले दिन अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।